जय हिंद। आज हम लोग फिर से चल रहे हैं जाकर के SHGD का जो सेशन चल रहा है दोस्तों। इस सेशन को हम लोग रेगुलर करते हुए जो 2025 में एग्जाम होने वाला है, इसमें रोजगार विथ अंकित सर का जो बुक है दोस्तों, इसको हम लोग पूरी तरीके से सोल्यूशन देखने वाले हैं। और इसमें जाकर के आज क्लास हमारा कौन सा 13 नंबर क्लास है। इसके पहले हम पहला क्लास जो आपको शुरू किए हैं उसमें परसेंटेज, उसके बाद जाकर के आपको आयु संबंधित प्रश्न, अभी जाकर के हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों लाभ हानि। इसका 1 या 2 सेशन और चलेगा एंड इसमें अभी लाभ हानि हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये बुक दोस्तों बहुत बेहतर बुक है, आप लोग चाहिए ये बुक ले लीजिए। उसके बाद जाकर के हम आप लोग को सोल्यूशन यहाँ पर देने वाले हैं दोस्तों, है ना। SHGD एग्जाम के लिए सबसे बेहतर बुक जाकर के रोजगार विद अंकित सर का जो बुक जारी किया गया है, वो बुक जाकर के दोस्तों बहुत बेहतर है। इसमें जाकर के आज हम लोग देखेंगे 41 से लेकर के 61 तक के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखें, है ना। अब हम लोग यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं, चले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका 41 नंबर कह रहा है क्या, यदि 36 वस्तुओं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु विक्रमण के बराबर लाभ होता है। ये देखिए 36 वस्तु जब बेचा जा रहा तो लाभ हो रहा है जाकर दोस्तों 9 वस्तु। तो इसका मतलब ऐसे समझिए कि 36 को सामान को बेचे तो 9 रुपये लाभ हो रहा। अगर इस सामान को खरीदोगे कितना 27 रुपये में, है ना। तो कह रहा प्रॉफिट प्रत्येक ज्ञात करें यानी कि 9, और लाभ की तुलना आपको बार बार बता रहे हैं। लाभ की तुलना छोटा से और हानि की तुलना बड़ा। सब देखिए इसमें छोटा कौन है तो 27 है। 27 से परसेंट के लिए दोस्तों 100 यानी 3 या 9 या 27, है ना। और कटेगा दोस्तों तो 33.33% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे हम लोग, है ना। हम लोग 20 क्वेश्चन, है ना, जा करके 30 से 35 मिनट के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। आप सोच कर देखिए एक क्वेश्चन पर हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं, समझा करके भी आपको, ठीक है। देखिए एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ कमाता है। ये बेच रहा है दोस्तों कितना, 55। प्रॉफिट कर रहा है जाकर के 11, यानी कि 55 रुपये। ऐसे मानिए 55 रुपये कोई सामान को बेच रहा है तो 11 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब वो सामान खरीदो कितना में दोस्तों, 44 में। तो कह रहा प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन है। प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा तो प्रॉफिट 11, और प्रॉफिट की तुलना छोटा से और परसेंट के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा 100। 11 चौके 44 और 25 चौके 100। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे 43 नंबर क्वेश्चन, और बेहतर क्वेश्चन है ना। ये जाकर 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान देने की जरूरत है। देखिए कह रहा यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% लाभ से बेचा जाता है। एक कुल वस्तु का 80% को हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, 20% लाभ से बेच रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 80% को 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 20% को और शेष का 30% वस्तु को, है ना, शेष वस्तु को 30% हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है। अब लाभ कहेगा तो प्लस करेंगे, हानि करेगा तो माइनस करेंगे। अब आप देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, काट दें दोस्तों 20 चौके 80, यानी कि 4:1 के अनुपात तो क्या वस्तु है। अब कह रहा है कि 80% वस्तु को 20% लाभ पर, अब इसको बेचेगा 20% लाभ पर, तो इसको प्लस कर देंगे, वो हानि रहेगा उसको माइनस कर देंगे, और शेष वस्तु को 30% हानि पर, 30% हानि पर। यहाँ देखिए 40 दूनी 80 प्लस में आ रहा दोस्तों, एक में 30 से करे तो 30 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब आप बताइए कि 80 रुपया पॉजिटिव और 30 रुपये नेगेटिव, अर्थात 50 रुपये पॉजिटिव बच रहा, तो कितना परसेंट हो जाएगा, टोटल 4 और 1 5, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस में है तो लाभ और माइनस में रहे तो हानि, कितना परसेंट 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन है 44 नंबर भी ध्यान देना है। कह रहा क्या, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% लाभ से बेचा जाता है। अब बताइए कुल वस्तु का 70% शेष कितना रह जाता है, टोटल वस्तु 100% होगा। अब यह काट के रेशियो लेकर के आ जाइए 7:3, ये वस्तु की संख्या आ गया। अब इसको 20% लाभ पर बेचा जा रहा, 70 का 20%,
लाभ पर यहाँ देख लेंगे दोस्तों, तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा, तो 140। फिर कह रहा कि और शेष को 10% हानि पर, इसको 10% हानि पर बेचेंगे दोस्तों, तो यहाँ 10 तिहाई 30 माइनस में आ गया, माइनस में आ गया। अब यहाँ देखिए कि कह रहा तो कुल लाभ प्रत्यय कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ प्लस में है और ये क्या माइनस में, कुल 110 लाभ होगा। कितना पर होगा दोस्तों, तो 7 और 3 10 पर, यानी कि कितना प्रतिशत, 11%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को कवर हम लोग करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा यदि कुल मोबाइल के 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं और शेष को 30% लाभ पर बेचे जाते हैं, तो कुल हानि कितना होगा। देखिए कह रहा कुल मोबाइल के 75% मोबाइल 20% हानि पर। अब बताइए 75% मोबाइल हानि में बेचना है, तो इसका मतलब 25% मोबाइल लाभ पर बेचना होगा, ही ना होगा। अब यहाँ देखिए काटेगा तो काट दीजिए, 25 तिहाई 75, 3:1। अब कह रहा कि 75% मोबाइल 20% हानि पर, यानी कि माइनस 30 कर दीजिए, तो 20 तिहाई 60 माइनस में ना, माइनस में आ गया। अब कह रहा कि शेष मोबाइल 30% लाभ पर, तो प्लस में करना होगा, 30% लाभ पर तो प्लस में करना होगा, तो 30 प्लस में आ गया ना। अब यह देखिए कि अब यह घटेगा, 60 में 30 जाएगा तो 30 बचेगा, तो प्लस में बच रहा है माइनस में, तो माइनस बच रहा है, इसका मतलब क्या, हानि। माइनस बच रहा है, इसका मतलब हानि। एक हानि कितना, 30। अब कितना वस्तु पर दोस्तों, तो आप देखिए कितना वस्तु है, 3 और 1 4, 3 और 1 कितना है, 4 है। अब यहाँ पर देखेंगे काटेगा तो काट देंगे दोस्तों, ये काटेगा 7.5%, अब माइनस में आया तो हानि से 7.5% माइनस में आया तो क्या हो गया, हानि, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन दोस्तों बेहतर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा यदि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, यदि उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, यानी कि तय मूल्य पर बेचा गया और कुल मूल्य के 4/5वें का, है ना, कुल मूल्य के 4/5 पर उसे जाकर के 16% की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। तो मूल्य के अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा दोस्तों। तो अब देखिए कि कुल वस्तु तो 5 होगा, अब इसको बेच रहे हैं जाकर के 16% हानि पर, यानी कह सकते हैं कि 84% बराबर कितना, 4। तो हम 5 का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, इसका वैल्यू निकाल लेंगे 5 का, तो इस प्रकार से निकाल लें थोड़ा सा, 4 बराबर कितना प्रत्यय, 84%। तो यहाँ 5 बराबर निकाल लेंगे, तो जिसको निकालना दोस्तों उसे गुना, तो जो दिया हुआ है उसे भागा, 21 चौके 84 और 21 पचे 75 से। अब 100 से कितना अधिक है, तो जितना अधिक है उतना क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ अर्जित हो जाएगा। तो 5 अधिक है तो 5% आपका क्या हो गया, लाभ अर्जित हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। सबसे बेहतर क्वेश्चन आपको समझना इस चीज को, है ना। आप देखिए फिर से एक बार ना होता समझ लीजिए। यार किसी वस्तु के एक तय मूल्य पर बेचा गया, यदि उस वस्तु के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% का होती है, हानि होती है। तो 4/5 यानी 4 हिस्सा को बेचने पर हमको 16% हानि होती है, यानी कि पैसा कितना मिल रहा है, 84 मिल रहा। तो हम बोल सकते हैं कि 84% बराबर, यानी 84% बराबर 4, ये 4 बराबर 84%, दोनों आपस में बराबर ही है। तो कह रहा कि कुल अगर देखें तो कुल कितना वस्तु हुआ, 5 है। तो 4 बराबर 84, इसलिए 5 बराबर, है ना। तो जिसको निकालना उससे गुना जो दिया हो भागा, अगर काटे दोस्तों 21 84 21 पचे 75 से, यानी कि 105। अब 100 से किराया कितना होता है, 100% होता है ना। तो जा करके कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, तो जाकर क्या हो गया, लाभ। 5% अगर कम आता तो क्या हो जाता, अनहानि हो जाता, है ना, क्या हो जाता, अनहानि हो जाता। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन, है ना, सॉरी, है ना, 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा क्या देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा क्वेश्चन कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, एक निश्चित मात्रा क्या करता है, गेहूं को खरीदता है। और फिर कह रहा
यदि वह एक चौथाई मूल्य पर 12% लाभ पर बेचा, यानी कि एक चौथाई को 12% लाभ पर, यानी कि 1/4, एक कुल गेहूं 4 था, अगर हम एक को बेचा दोस्तों 12% लाभ पर। एक कुल गेहूं कितना था, 4 था, उसमें एक को बेचा कितना, 12% लाभ पर। और तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि कुल गेहूं कितना 5 है, सॉरी 4 है, तो 4 का अगर 15% लाभ कमाएगा तो टोटल कितना कमा लेगा दोस्तों, 60%, 60 कमा लेगा। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने, तो हम लोग देख रहे थे कि कह रहा था कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा और यदि वह एक चौथाई को 12% लाभ पर बेचा, यानी कि 1/4 को 12% लाभ पर बेचा, यानी कुल गेहूं 4 है, उसमें एक को बेचा 12% लाभ पर, तो 15% लाभ कमाने के लिए शेष गेहूं को कितना प्रतिशत, है ना, कितना प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। तो कुल लाभ कमाना 15%, तो 15% कमाना, तो कुल क्या कीजिए गेहूँ दोस्तों 4 मान लीजिए, तो 15 चौके 60 कमाना, कितना कमाना 60। देखिए अभी तक के हमने कितना कमाया है, 12% कमाया है। अभी कमाएंगे हम लोग दोस्तों 48% कमाएंगे। तब 48% कितना केजी पर कमाएंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा कि कितना केजी पर 48% कमाएंगे। तो बताइए एक 4 केजी था टोटल, उसमें 1 केजी तो हम पहले बेच चुके हैं, बचा क्या केजी, 3 केजी, तो 3 केजी में 48% कमाएंगे, यानी कि 1 केजी में कितना कमाएंगे दोस्तों, 16%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कह रहा यदि एक सामान 600 रुपया में खरीदा जाता है और इसे उसके 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, उसके 5वां हिस्सा को 20% हानि पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है। उसके बाद कह रहा है क्या, तो शेष को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो। पूरे लेन देन में कितना परसेंट का लाभ हो, 30% का लाभ हो। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 5वां हिस्सा यानी कि 1/5, तो 5वां हिस्सा यानी कि क्या करके पूरा हिस्सा कितना 5 है, उसका एक हिस्सा जा करके 20% हानि पर बेचा जाता है, इनके माइनस के 20, यानी टोटल कितना हो गया जाकर दोस्तों, तो 20% हो गया माइनस में। फिर कह रहा शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे लेन देन में 30% लाभ हो। यदि शेष को कितना लेन देन पर बेचे दोस्तों, तो पूरा लेन देन में कितना लाभ हो, 30% का लाभ हो। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ करके पूरे लेन देन में पूरा 5 केजी में 30% होगा दोस्तों, यहाँ 20% है, तो टोटल हो गया 150। टोटल कितना हो गया 150। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि जा करके आपका कि पूरे लेन देन में कितना आपको बेचना है, तो यहाँ पर क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो जा करके आपको माइनस प्लस नहीं लिया जाएगा। 170 बटा कुल कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे दोस्तों, है ना, काटेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, है ना, क्या क्या कर काटेंगे। तो हम लोग कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है जा करके कि शेष को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे, शेष को बोल रहा है, हम लोग पूरा को नहीं देख रहे हैं, शेष को। तभी देखिए 1 केजी तो हम पहले बेच चुके हैं, तो शेष बचा हुआ कितना है, तो 4 बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर दोस्तों काटेंगे 4 चौके, है ना, 4 चौके 16, फिर 1 बचेगा 0, 4 दूनी 8, कौन सा ऑप्शन है, तो एक ही का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर चाहें तो हम लोग इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आप लोग। फिर से एक तरीका से बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि माइनस प्लस को हमने क्यों यहाँ पे काटे हैं, है ना, इसको वजह से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको एक तरीका से और हम बताना चाहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप पैसा की शर्त दीजिएगा तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन से हम लोग बचेंगे दोस्तों। यदि एक सामान 600 रुपया खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है, 5वां हिस्सा लेकिन 1/5, तो एक हिस्सा को दोस्तों 20% सॉरी हानि पर बेचा जाता है, 20% हानि पर बेचा जाता है, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि एक हिस्सा को 20% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है शेष,
को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे। तो शेष अब बताइए कि टोटल 5 केजी है और एक को बेच रहे विश्व हानि पर। तो अब यहाँ पर देखना है कि अब क्या केजी बचा हुआ, 4 केजी। अभी 4 केजी को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे तो नहीं पता है, यही तो नहीं पता है ना। ताकि कह रहा कि ताकि पूरे लेन देन में 50% का लाभ हो, पूरा लेन देन में कितना परसेंट का लाभ हो, 30% का लाभ हो। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर मान लेते कि 1%, अब पूरे लेन देन में कितना परसेंट होना चाहिए दोस्तों, 30%। तो 1 केजी पर 30%, तो 5 केजी पर कितना हो जाएगा, 150% होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो -20% प्लस 4x% बराबर 150। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए माइनस में तो इसको उधर भेजेंगे दोस्तों तो कहाँ चल जाएगा, प्लस में 4x% बराबर 150% प्लस 20%। समझ में आ गया आप लोग के कहाँ से ऐसे। उसके बाद देखेंगे 4x% बराबर 170, इसलिए x बराबर 170/4 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 42.5%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के 49 नंबर दोस्तों, समझिएगा क्या रहा, क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 रुपये, यानी कि सीपी और एसपी के बीच का जो अंतर है वो जाकर के 204 रुपये है, ठीक है। यदि हानि प्रतिशत 24 है, हानि प्रतिशत कितना है 24 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हानि प्रतिशत दोस्तों 24 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 6 चौके 24, 25 चौके 100। अब देखिए हानि कितना है यहाँ पे 6, तो 6 बराबर 204। अब देखिए 25 में खरीदे हैं और 6 रुपया हो रहा है क्या दोस्तों, लॉस हो रहा है, 6 रुपये का हो रहा है, लॉस हो रहा। इसका मतलब कि वो वस्तु को हमने बेचा होगा वो जाकर 19 में बेचे होंगे, नहीं बेचे होंगे। और वही तो पूछ रहा आपसे, वही पूछ रहा कि 19 में विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे दोस्तों कि जाकर विक्रय मूल्य कितना हो रहा है। देखिए 25 क्रय मूल्य है, 6 हानि करना है, तो आखिर बेचोगे कितना, 19 से बेचोगे तो 19। इसको निकालना है दोस्तों, उससे गुना तथा ये दिया है उससे भागा, काटेंगे 36 18, 2 बचेगा, 6 चौके 24। अगर देखेंगे 9 चौके 36, यहाँ पे इस प्रकार से पहाड़ पार देंगे है ना। 19 चौके 76 के 6 हाथ में 7, 19 दिया 57, 57 प्लस 7 करे 7 से 14, कहाँ पे है जाकर के देखिए, यही आपका ऑप्शन है 646 रुपया। आपका क्या आ गया दोस्तों, राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर कितना आ गया, 646 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखिए क्या कह रहा एक टेबल के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 240, यानी सीपी एसपी का अंतर 200 कितना है, 40 है, 24 है ना, सॉरी कितना 224 है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा लाइट मार रहा है ना तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। 224 लिखा हुआ। यदि हानि प्रति है 40%, हानि कितना है 40% है। अब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ परसेंट के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। 20 दूनी 40 और 20 पचे 100 है ना, 20 दूनी 40 का हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि आप बताइए कि सीपी कितना है, 5 है। यहाँ जाकर के हानि बोल रहा कि लाभ बोल रहा, हानि बोल रहा, तो लॉस कितना है 2 है। इसका मतलब कि 5 में खरीद रहे हैं और 2 रुपये हम नुकसान करना चाह रहे हैं दोस्तों, 2 रुपये हम नुकसान करना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि बेचे हुए 3 रुपये में है ना। और यही अंतर दे रखा है, यही अंतर दे रखा है कि 224 रुपया, और हमारे पास अंतर कितना जा करके 2, यानी कि देखिए 3 सीपी हो गया और सॉरी 5 सीपी हो गया और 3 एसपी हो गया। इस दोनों के बीच अंतर कितना 2 का है, तो 2 बराबर जाकर 224। तो कह रहा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य बताइए कितना है, तो 3 है, तो इसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उसे क्या करेंगे दोस्तों, भागा दे देंगे, यानी कि 112 बार में आपका कट जाएगा, 112 बार में कहा जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो 336 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें है ना। क्वेश्चन नंबर 51,
51 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना, बेहतर तरीके से। हम देखिए कह रहा क्या कि क्रयमूल और विक्रयमूल का बीच अंतर 132 रुपया। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, 132 रुपया डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं। यदि लाभ प्रतिशत 20 है, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना दोस्तों 20, अब 20% के लिए क्या कर देंगे 100, फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को पता ही है 1/5 आ गया। अब बताइए कि यहाँ का आ रहा है सीपी और ई का हो रहा है एस पे, क्या हो जाए लाभ, प्रॉफिट ना, ये क्या हो जा रहा है दोस्तों प्रॉफिट, क्या कि लाभ यहाँ हानि जब भी होगा तो सीपी पे होगा, एसपी पे नहीं। सीपी से जितना ज्यादा है तो लाभ कहलाएगा, सीपी जितना कम है वो हानि कहलाएगा, इस बात को ध्यान देना है। फिर कह रहा तो विक्रमण क्या होगा, आप देखिए खुद से कि अंतर कितना दोस्तों, तो अंतर जाकर के एक तो होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि सीपी जाकर के 5 है, यहाँ से लिख दे, थोड़ा सा समझा दे आपको, सीपी जाकर के 5 है, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 1, प्रॉफिट हो रहा है 1, इसका मतलब बेचोगे कितना है 5 है, 6 में बेचोगे, तो क्या विक्रयमूल्य क्या होगा, तो 6, जिसको निकालना उससे गुना, तो फिर दिया उससे भागा, 6 दूनी 12 के 2, ये सारा ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 18 19 के 9। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी आपको दिमाग होनी चाहिए, ताकि जा करके जल्दी से जल्दी हम लोग ऑप्शन पे कवर करके आंसर को हम लोग जल्दी निकाल लें दोस्तों, है ना, जल्दी से ऑप्शन को निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 52 नंबर, यानी 52। ध्यान दीजिएगा, क्या रहा, क्या कह रहा, एक साइकिल बेच ए बी को 30% लाभ पर एक साइकिल बेचता है, और बी उसे 10% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी ने इस साइकिल के लिए 1287 रुपया भुगतान करता है, तो ए ने इस साइकिल के लिए किराया मूल्य कितना में, ए ने कितना खरीदा था। अब देखिए कि ए ने कितना खरीदा था, तो ए मान लीजिए कि ए ने खरीदा था। अब बताइए कि ए ने बेचा किसको, बी को बेचा, कितना लाभ पर बेचा 30%, तो 130 कर देंगे, सबसे आसान तरीका ही हो जाएगा, है ना, फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। और फिर ए दिया बी को और बी दे रहा 10% लाभ पर, यानी कि 110, और ये दे रहा किसको दोस्तों, सी को दे रहा, और सी इसके लिए पैसा जो अदा किया वो 1287 रुपये अदा किया। कितना रुपये अदा किया, 1287 रुपये अदा किया। अब देखिए 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ काटिएगा तो कट जाएगा दोस्तों, 12 से काटिए, है ना, कितना काटिए, 11 से काटिए, 11 का 11, 11 का 11, 11 सत्ते 77 कट जाएगा। उसके बाद 13 से काटेंगे, 13 नमा 17, 13 नमा 17 से, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 9 गुने 100, यानी कि आप बताइए कि 9 गुने 100 कितना होता है, तो 900। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, जाकर के आपको क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा क्या, आकाश ने 15,000 में एक मोबाइल खरीदा, यानी 15,000 में एक मोबाइल खरीदा। क्लियर, लिखिए तो सीधा सीधे लिखिए, ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 15 मोबाइल खरीदा, उसे 20% लाभ पर नेहा को बेच दिया, 20% लाभ पर किसको दे दिया दोस्तों, नेहा को दे दिया, यानी कि 120 में दिया होगा, है ना, 120 में दिया होगा। फिर कह रहा है फिर नेहा ने वही मोबाइल फोन रोहित को 15% लाभ पर दे दिया। अब नेहा ने दे दिया किसको, रोहित को, कितना % लाभ पर, 15%। फ्रैक्शन वैल्यू से बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है ना। कहा कि आप लोग जो क्वेश्चन है ना सिंपल है, कोई ज़्यादा जाकर के में नहीं है। अगर फ्रैक्शन रहता 33 पूर्णा के बड़ा 3% लाभ पर या हानि पर, तो थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन से बनाते, लेकिन ऐसे बनाने से कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और इसे 25% हानि पर करण को दे दिया। अभी मोबाइल का हो जाता है दोस्तों, टूट जाता है, और टूटने का 25% हानि पर किसको देता है, करण को देता है। और करण इसके लिए कितना भुगतान किया होगा, धनराशि, यानी करण कितना में इसको लिया होगा, ये बात को पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नहीं कट गया। अब देखिए 15 जाकर किसको देखिए, 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, अगर काटिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब भी करेगा दोस्तों, तो 15 से 45 में अगर करेंगे दोस्तों 3 से, तो 135 गुने 115 करेंगे, है ना। आपका यहाँ गुना करने के बाद राइट आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 115 में अगर 5 से गुना करते हैं तो जा करके 575 आ जाता है। 575 का 5, यानी कि आपका जो
हाथ से बचने वाला है दोस्तों वो 57 बचने वाला है। अब कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो सारा ऑप्शन अभी तक हो सकता है। उसके बाद देखेंगे 3 से गुना करेंगे तो 345, 345, 345, 115 3 से करेंगे तो 345 प्लस 57 अगर करेंगे दोस्तों तो 7 5 12 के 2 हाथ में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए कहाँ आपको 2 तक कर रहा है ना, तो अब जाकर 2 ऑप्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, छाड़ सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेंगे, है ना। अब देखिए 5 4 9 1 10 के 0, है ना, और 3, ये टोटल जो आ रहा है 7 5 12 के 2, है ना, 5 4 9 1 10 के 0, है ना, 3 और 1 4, 402 आ रहा, 402 के हम 2 ही लिख सकते हैं, हाथ में क्या हो गया दोस्तों 40 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे एक बार गुना करेंगे तो 115, 115, अब जोड़ेंगे 5 और 2 7। अब बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है ना, कौन सा ऑप्शन हो सकता है ना, लगभग गलत हो गया क्या, गलत हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से और गुना कर लेंगे, इसे ज़्यादा टेंशन नहीं है। 135 गुने 115 करना है, 135 गुने 115 करना है। अगर यहाँ पर गुना कर रहे हैं दोस्तों तो जा करके आपका आ रहा 575 के 5 हाथ में क्या आ गया 57 आ गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ कर रहे हैं तो 345, 345 इसमें ऐड कीजिए, 345, 7 5 12, है ना, 7 5 12, हाथ में 1, 5 4 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 3 और 1 4, 2 तो ठीक ही है। अब यहाँ पर गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ 40 बच रहा है ना, तो अब यहाँ गुना करेंगे तो 115 प्लस 40, 115, इन जोड़ेंगे तो 5 5 1, यानी कि 1 5 5। आपका राइट आंसर पूरी तरीके से आंसर आ गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम जाकर के क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों, है ना, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्या रहा क्या कि ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, सी ने 45 हानि पर डी को दिया और डी ने इसके लिए 330 रुपये अदा किया। तो बी ने कितना रुपया अदा किया, है ना, बी ने कितना रुपया अदा किया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर देखेंगे कि ए ने दिया कितना 25% लाभ पर, यानी कि 125% के लिए 100 कर देंगे। ए बी ने दिया जा करके, ए ने दिया बी को और बी ने दिया रहा है किसको, सी को 20% लाभ पर, यानी कि 120। उसके बाद जाकर के बी सी ने दिया जा करके डी को हानि पर दिया 45% हानि पर, यानी कि दे रहा कितना में 55% के लिए, और डी इसके लिए 330 रुपया देता है। इसके लिए डी जा करके 330 रुपया अदा कर रहा है दोस्तों। कितना अदा कर रहा है, 330 रुपया अदा कर रहा है। तो कह रहा है बी ने इसके लिए कितना अदा किया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे काटिए आगे, 20 छक्का 20 से 20 पचे 100, फिर 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 11 पचे 55, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 20 पचे 100। अब यहाँ देखिए कटेगा 11 तिहाई 33, 10 तिहाई 30, 1 से यानी कि ए बराबर, देखिए ए बराबर हो गया 2 दूनी 4, 20 दूनी 40 में 10 से गुना करेंगे 400। लेकिन ए का नहीं पूछा, अब का पूछा, बी का पूछा है। तो बी कितना परसेंट लाभ पर दिया 25%, यानी कि ए ने बी को कितना में लिया था 125% के लिए दोस्तों 100, 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 500। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन नहीं है, 4 5 6 क्वेश्चन और है ना। हम लोग जल्दी से जल्दी इसको क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है। ये पी दे रहा है क्यू को, पी दे रहा है दोस्तों क्यू को 5% हानि पर, यानी कि 95/100। फिर ये कह रहा क्यू ने आर को 20% हानि पर देता है, क्यू ने देता है आर को 20% हानि पर, यानी कि 80/100। फिर कह रहा यदि आर वस्तु के लिए इतना रुपये चुकाता है, यानी कितना चुका रहा है दोस्तों 2812 रुपये चुकाता है। तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या था, तो पी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, इस बातों को ध्यान देंगे हम लोग। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 19 पचे 95, 20 पचे 100। काटेगा दोस्तों, काटिए, कट जाएगा
7 चौके 28, 0 2 अंक उतारेंगे ना, 4 की आई 12, है ना, हो गया। इससे कट जाएगा 19 से कट जाएगा, काटिए। तो 19 दिया 57, 19 दिया 57, अब बच रहा 13 और दोस्तों 3 यानी कि 133। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या फिर 19 में कितना से गुना करें कि 133 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि 19 पचे 95, 19 छक 14 से, 19 सत्ते 19 सत्ते 33 से, यानी कि कितना बार कट जाएगा दोस्तों, 7 बार कट जाएगा, यानी कि टोटल कितना बार कटेगा, 37 बार कट जाएगा। यानी P बराबर 100 गुने 37 अगर करेंगे तो P का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3700। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, 56 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्या है 56 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा P 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को Q को 15% लाभ पर बेचा, और फिर Q इसे R को इतना 1449 रुपये बेचा, तो Q लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, Q का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर P Q R तीन का शर्त रहा। अब P 1200 रुपये खरीदी है, तो P कितना खरीदा 1200 में, अब 15% लाभ पर बेच रहा जा करके Q को, तो 1200 का अगर 15% निकालें दोस्तों तो आ जाएगा आपका जाकर 20 से 20, 15 12 80 से, यानी कि जाकर के 1380 रुपया में ये जाकर किसको दे दिया, Q को दे दिया। फिर कह रहा कि फिर Q R को दिया, Q दे रहा है किसको, R को, कितना रुपया में दे रहा है, इसकी वजह से हम परसेंटेज नहीं निकाले, यहाँ दे रहे हैं दोस्तों तो 1449, कितना दे रहा है 1449 में, तो Q का लाभ प्रत्यय क्या है। अब बताइए कि ये इसको दिया तो कितना लाभ कमा लिया है, अब कितना लाभ कमा लिया, ध्यान देना आप लोग के, आप लोग के ध्यान देना। तो 9 में से 0 जाएगा दोस्तों तो 9 हो जाएगा। अब एक पैसा लेंगे तो 14 में से 8 जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 6 14, अब जाकर के ये क्या होगा कंप्लीट, टोटल कमा लिया दोस्तों 69 रुपया। तो प्रॉफिट प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो प्रॉफिट प्रत्यय किसका, तो Q का। अब कितना लाभ की तुलना छोटा से, यानी कि जाकर 1380 परसेंट के लिए दोस्तों 100, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ 69 दूनी 138 और 5 दूनी 10, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग, 57 नंबर, क्या रहा 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 में और दूसरी बाइक 20,000 में। उसने पहली बाइक को 20% लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% हानि पर बेचा। देखिए आगे बाइक को क्या कह रहा है, खरीद रहा है, बाइक को क्या कह रहा है खरीद रहा है। तो पहली बाइक को उन्होंने जाकर के 24,000 में खरीदा दोस्तों, पहली बाइक को कितना खरीदा 24,000 में खरीदा, और दूसरी बाइक को उन्होंने कितना खरीदा 20,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, पहली बाइक को 20% लाभ पर बेचा, यानी कि इसको बेचा दोस्तों 20% लाभ पर, यानी कि 120 बटा है क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और दूसरी बाइक को 30% हानि पर बेचा, तो 30% हानि अर्थात 70 बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कुल खरीदा होगा तो 24,000 और 20,000, टोटल कितना पैसा लगाया होगा सीपी में, सीपी कितना किया होगा दोस्तों 44,000 का किया होगा, सीपी कितना किया होगा 44,000 के। यहाँ से एसपी निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लाभ हुआ कि हानि, और लाभ आखिर कितना का हुआ या हानि आखिर कितना का हुआ, ये सारे बात अभी यहाँ पर से निकल कर सामने आने वाला है। चलिए देखिए 2 0 से दोस्तों 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर देखें यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों तो जा करके गुना करेंगे 120 में 0 से तो 0, 120 में 4 से करेंगे तो 480 के 0, हाथ में 48, फिर 120 में 2 से करेंगे तो 240, 240। अगर देखें 4 8 4 4 8 2, यानी कि 28,800 यहाँ पर से आ रहा है। और यहाँ से देखें दोस्तों तो 7 दूनी 14, और यहाँ पर देखें दोस्तों तो 1 2 3 0, यानी कि टोटल अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड कीजिए, आपको पता चल जाएगा 1 0 के 1 0, 2 0 0 8 जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 और 1 3,
और 1 4। अब बताइए कि पूंजी कितना लगाएं आप, 44 शेयर। आपको बेचने के बाद कितना आया, तो जा करके 42,800। इसका मतलब कि 1200 रुपया का आपका क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रहा है। 1200 रुपये का हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बस मात्र 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 58 है। चलिए देखिए क्या रखा। पिछले साल नील ने 2 घड़ी खरीदी, 15,000 प्रति घड़ी, दोनों घड़ी बेची। अब वो कह रहा कि खरीदी, अब कितना खरीदे नहीं जानकारी है, लेकिन 15,000 प्रति घड़ी के दर से क्या किया, दोनों घड़ी बेच दिया। एक घड़ी को उसने 25% लाभ पर और दूसरी घड़ी को उसने 1% हानि पर। यदि उसकी निवल हानि 2,000 तो x का मान क्या होगा, x का मान दोस्तों क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जा करके यहाँ पर देखेंगे क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं जा करके कि अब बताइए कि एक को जो बेचा दोस्तों 15,000 में, यानी कि दूसर का 2 घड़ी को हो जाएगा जा करके 15 दूनी 30,000। और जा करके यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2, यदि उसकी निवल हानि कितना हो रहा, 2,000 रुपये हो रहा, तो यानी कि टोटल हो गया दोस्तों 32,000। टोटल कितना हो गया, 32,000। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक को 25% लाभ पर। अगर यहाँ से देखें कि 15,000 में जब एक को बेचा दोस्तों तो 25% की लाभ हुआ है, तो यहाँ से क्रैमल निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। 25 चौक 25 25 25 से 25 चौके 100। अब यहाँ काटेंगे दोस्तों, कितना आ रहा है जा करके 3,000, यानी 4 तिहाई 12,000। अब यहाँ पर आप देखिए कि टोटल 32,000 या फिर कुछ कहती है, और 12,000 यहाँ एक का सीपी है, तो दूसरा को क्या पड़ रहा 20,000। अब 20,000 है और उसको 15,000 कितना मतलब कि अब यहाँ से लेना हमको कितना 20,000 लेना है, तक हम 12,000 कमा चुके हैं, 12,000 कमा चुके हैं। 32,000 में कितना कमाए हैं, 12,000 कमाए हैं। अब जाकर के 20,000 हमको और कमाना, 20,000 और कमाना। तो एक बात तो दूसरा का बेचें तो 15,000 में बेचेंगे, तो हमारा क्या हो रहा है जाकर के, है ना, तो एक्स का मान यहाँ पर निकल जाएगा। तो अब बताइए कि हमको कमाना 20,000 है ना, अभी जाकर हमको बेचना 15,000 में ही, तो 5,000 का क्या हो रहा है दोस्तों, नुकसान हो रहा है। अब कितना से नुकसान हो रहा है दोस्तों, तो 20,000 से। परसेंट के लिए क्या होता है, तो 100 होता है। यहाँ देखिए कै बार कट जाएगा, तो 4 बार कट जाएगा, तो 25 चौके 100। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जा करके 25। आपका एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब फिर से अगर समझना चाहे तो फिर समझ लीजिए। क्या रहा कि पिछले साल नील ने 2 घड़ी खरीदी, इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी के दर से का दोनों को बेची, तो 15,000 के प्रति दोनों को बेची तो 15 30,000 आ गया। क्लियर है। एक घड़ी को उसने 25 में लाभ पर बेची और दूसरे घड़ी को 1 हानि बेची। यदि इसकी निवल हानि यानी कि इसके बाद भी इसको 2,000 हानि हो रही है, यानी कि 2,000 हानि हो रही है, तो इसका मतलब का कि टोटल कितना हो गया दोस्तों 32,000। अब बताइए कि अगर पहला घड़ी को जब किराया मूल्य निकालेंगे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो पहला के निकाल रहे हैं तो 15,000 बेची तो 25% लाभ हुआ, इसका किराया मूल्य कितना आ रहा है दोस्तों 12,000 आ रहा। इसका मतलब कि दूसरा का किराया मूल्य कितना होगा 20,000। टोटल 32,000 होना चाहिए, तो दूसरा किराया मूल्य कितना होगा 20,000। अब बेच रहे कितना है 12 है, 15,000 में, तो 5,000 नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 5,000 बटा 20,000 से नुकसान हो रहा है। परसेंट के लिए 100 यानी 25% का नुकसान हो रहा है। चलिए देखें हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा विकास ने 504 रुपये प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचा। यदि पहली मेज पर 40% लाभ अर्जित किया और दूसरी मेज पर 40% हानि अर्जित किया, हानि अर्जित किया, तो दोनों मेज पर का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। अब बताइए 504 रुपये प्रति मेज की दर से क्या करता बेचा, 504 रुपये एक पर जाकर के 40% लाभ अर्जित किया, तो 140 बराबर कितना हो गया। यहाँ से निकालेंगे हम लोग क्रय मूल्य दोस्तों, क्या निकालेंगे क्रय मूल्य। उसके बाद जाकर के यहाँ काटेगा दोस्तों, काट देंगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 6 7 49। फिर यहाँ पर बचा कितना दोस्तों, तो यहाँ पर जाकर के बचेगा 1, 7 दूनी 14। अगर देखेंगे 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14 और 1 15, सॉरी हाँ 5 दूनी 10 के 0, 7 5 35 और 1 36, 360 रुपये इसका सीपी था। अब जाकर के ए ओ के बेचे हैं दोस्तों, तो वहाँ 40% नुकसान हुआ, यानी कि 60%। यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे, तो जाकर के यहाँ से क्रय मूल्य आएगा, जिसको निकालना गुना तो दिया उससे भागा, काटेंगे दोस्तों, तो 20 25 100 और 20 तिहाई 60,
यहाँ पे देखेंगे 16 तिया 48, और यहाँ पर इसके बाद जाकर 2 बच रहा, 4 बच रहा, 24, 8 की 24, 8 पे 40 के 0, हाथ में 4, 6 पे 30 और 4 34, हाथ में 3, 5 और 3 8। अब बताइए कि हमारे पास जो जाकर के दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो दोनों का क्रय मूल्य तो ये हो कि 360 है और दूसरा का आगे जाकर के 840, यानी 360 और 840 ऐड करेंगे 0, 6 4 10 के 0, 8 3 11 1 12, यानी टोटल कितना आ गया 1200 रुपये क्रय मूल्य आपका आ गया। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन ध्यान देंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा है आज का मैथ। ठीक है, लेकिन आप लोग बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो जाकर के किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और इसे 15% लाभ और 5% हानि पर बेचा। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 80 का है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा से पूछ रहा दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 15% लाभ और जा करके 5% हानि पर अगर हम देखें तो जा करके क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं 15% लाभ पर, यानी कि देख सकते हैं कि वो 15% का अगर फ्रैक्शन निकालते दोस्तों तो क्या आ जाएगा 5 3 15 20 25 100। अब यहाँ पर देखिए कि सीपी किए होंगे यानी 20 में और एसपी किए होंगे 3, लाभ हो रहा है 23 में कर रहे होंगे। अब बताइए कि लाभ और हानि के बीच जाकर के आप क्या रहा कि विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना दोस्तों 80 है। यहाँ पर देखिए अंतर कितना का है, दोनों विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो फिर क्या रहा, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, तो 20 चौके 80, यानी कि सॉरी यहाँ पे देखेंगे 20 से गुना होगा ना, एक का वैल्यू 20 है तो 20 से गुना करेंगे तो कितना आपका राइट आंसर आ जाएगा 400 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से सेशन आपका क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद। देख रहे दोस्तों फिर से यहाँ पर क्वेश्चन है क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि 4 पर का हम अंतर कर दिए, जो कि अंतर कितना का 3 का है। इस क्वेश्चन को ही हम पूरी तरीके से चेंज करने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्या रहा, पहले 15% लाभ, यानी कि यहाँ पर लिखे सीपी और यहाँ पर लिखे एसपी। 15% लाभ अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें दोस्तों तो जा करके आ जाएगा 15/100, यानी कि कटेगा 5 तिहाई 15 20 25 100। अब बताइए कि 20 में खरीदे और 23 में क्या करें दोस्तों बेच रहे हैं। दूसरा नंबर में अगर देखें तो कह रहा कि दूसरी वस्तु को 5% हानि पर, यानी कि देखें यहाँ पे देखें दोस्तों 5% हानि की 5% का फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/20, यानी कि 20 में खरीदे और हानि हो रहा तो लॉस हो रहा है, यानी कि 19। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना 80 है। अब यहाँ पे देखिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा, वो गलत हो गया था, अब दोनों विक्रय मूल्य ही ना दोस्तों, यहाँ अंतर कितना कहा है ना, तो 4 का, बुक बोल रहा 20 का, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक का वैल्यू जो आएगा 20 आ जाएगा। तो कह रहा कि एक वस्तु क्रय मूल्य, तो एक वस्तु को एक का एक निकालना होगा ना, क्योंकि 2 वस्तु का ना है तो एक का निकाल लेंगे, तो एक का वैल्यू 20, तो 20 में 20 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 400 आ जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बेहतर तरीका है, जाकर के वहाँ मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाती है ना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।